गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 7th इंग्लिश हनी कॉम का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था द इन्वेंशन ऑफ बीटा वर्म पढ़ाया था। आज आप लोगों को उसी कड़ी में पोएम नंबर 7 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड, कैट और ट्री। उम्मीद करूंगा ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आप लोगों को सुनकर पढ़कर मज़ा आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा और कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आप लोग पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी किसी कैट को ट्री पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कैट क्या होती है, बहुत ऊंचा चढ़ जाती है। एंड गेट स्टक इन द ट्री, स्टक माने फंस जाना, और ट्री में फंस जाती है। द पुअर थिंग कांट कम अराउंड, वो बेचारी दोबारा फिर वापस नहीं आ सकती है। कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, बिना किसी के सहायता के। बिल्ली ऊपर चढ़ गई, पेड़ में फंस गई, तो फिर वो दोबारा बिना किसी मदद के वापस नहीं आ सकती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? तो यदि आप उसे नीचे उतारना चाहोगे तो आप उसका कैसा सहायता करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, जैसे कि पोएम में है वो निश्चित रूप से उस तरह से डैड की तरह तो नहीं ही आप सहायता करोगे। ओके। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर थे हैं? यानी पेड़ पर चढ़ने वाले, पेड़ चढ़वा है आपका। ओके। व्हाट वर हिज प्लान्स? उनका प्लान्स क्या था? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। फाइंड आउट माने पता लगाना। इस पोएम को पढ़िए और पता लगाइए। देखिए, दिस मॉर्निंग a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, "For goodness sake, don't fall." ओके। देखिए, पहले हम लोग यहाँ तक समझ ले रहे हैं। ये जो पोएम है किट राइट द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, दिस मॉर्निंग अ कैट गट स्टक इन आवर ट्री। अभी आज सुबह की बात है कि एक बिल्ली थी जो कि हमारे पेड़ में क्या हो गई, फंस गई। पेड़ पर चढ़ रही थी, बिल्लियां पेड़ पर चढ़ना ही जानती हैं। और क्या था, पेड़ में देखते हो कई सारे शाखाएं निकले होते, तो एक उलझी सी शाखा थी, उसमें गई और उसी में फंस गई, निकल नहीं पा रही थी। अब जब डैड ने देखा कि बिल्ली उसमें फंस गई है तो डैड ने कहा, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। लीव माने छोड़ना, इट माने इसको, टू मी यानी इसको, ठीक है इसको छोड़ दो, इसे मेरे लिए छोड़ो। यानी मैं इसको क्या करूँगा, उतार लूँगा। ये फंसा हुआ है और मैं क्या करूँगा, इसे अभी उतार दूँगा। परेशान होने की बात नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। अब बताया जा रहा है इस दूसरे स्टेंजा में कि ट्री कैसा था। द ट्री वॉज वॉबली। वॉबली माने जैसे आप लोग देखते हो कई शाखाएं निकली थी ऐठा बैठा पेड़ में ना, मतलब फंसा होना, उसी तरह से ट्री क्या था, वॉबली था। ओके। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल। और पेड़ कैसा था, लंबा भी था। टॉल माने लंबा। मॉम सेड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। सेक माने के खातिर या के लिए। मम्मी ने कहा कि आप तो चढ़ तो रहे हो पेड़ पर, लेकिन ध्यान से, अच्छे से हैं देखना, ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाओ। बड़े हैं खुशी से जा रहे हो कि हाँ हम चढ़ के अभी उतार देंगे, ऐसा ना हो कहीं गिर जाओ। थोड़ा आराम से बच्चा चढ़िएगा। तब तक अब डैड को भाई अपनी बेइज्जती सह सकते हैं। फाल Scout dad, a climber like me. Child's play, this is, you wait and see. गिर जाऊं? कैसे गिरूंगा जी? उपहास कर रहे हो। स्काउट डैड, डैड ने उनका उपहास यानी मजाक बनाते हुए कहा। आ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा कोई पेड़ चढ़वा है? मेरे पास बहुत अनुभव है पेड़ पर चढ़ने का। आ क्लाइंबर लाइक मी। चाइल्ड्स प्ले तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, बात का खेल है, चुटकी भर में कर दूंगा। बच्चों का खेल है, बहुत आसान काम है। आंसर आएगा लिखने के लिए। दिस इज, यू वेट एंड सी। देखो अभी मैं यूं गया और यूं आया, चुटकी का काम है। वेट, यू वेट एंड सी, देखो
और देखो और इंतजार करो। मैं यूं गया और यूं बिल्ली को उतार के चला आया। समझ में आया? यू वेट एंड सी। ही गट आउट द लैडर, लैडर माने होता सीढ़ी। वो गए सीढ़ी ले आए। फ्रॉम द गार्डन शेड, जो गार्डन में शेड बनाया गया था, शेड माने जैसे टीन शेड, टूल शेड ये सब होते हैं, जैसे उसी तरह से शेड यानी गार्डन में एक घर था छोटा सा, उससे उसमें से कमरा था, उसमें से गए सीढ़ी रखा था, ले आए। इट स्लिप, और जब सीढ़ी को पेड़ के सहारे करके जो है पेड़ पर चढ़ने लगे, तब तक सीढ़ी हुआ क्या, स्लिप कर गया। यानी स्लिप करने का मतलब फिसल गया। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, बेड माने होता है फूलों की क्यारियां ना। तो हुआ क्या, और वो इस तरह से क्या हो, जैसे सीढ़ी फिसला, वो क्या हो गया, सीढ़ी सहित फूलों पर गिर गए। कौन गिर गया? डैड। ओके, अब देखिए क्या होता है। नेवर माइंड, अब डैड जब गिर गए तो क्या कर रहे हैं? नेवर माइंड सेड डैड, नेवर माइंड सेड दैट, ब्रशिंग द डस्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो देखिए डैड ने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो होता है, होता सब लोग, भाई मेरी क्या गलती, सीढ़ी फिसल गया, मैं गिर गया, चोट लग गई, इसमें इतना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सेड डैड, डैड ने कहा। ब्रशिंग द डर्ट, ब्रश माने झाड़ना, डर्ट माने धूल, धूल लग गया जब गिर गए तो उसको झाड़ रहे थे। आप हिज हेयर, अपने मतलब क्या था, सर से, अपने चेहरे से, चेहरे पर भी लग गया था, उनके ट्राउजर्स यानी पैंट पर, शर्ट पर जो धूल लग गया था, ऐसे ऐसे झाड़ने लगे। ओके, वेल ओके, कोई बात नहीं, प्लान ए फेल हो गया, कोई बात नहीं, प्लान बी देखो। विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मॉम सेड डोंट फॉल, आस्क्ड ओके अगेन, सॉरी फॉल अगेन। ओके, क्या कहते हैं, तब तक क्या हुआ, अब ठीक है कोई बात नहीं, गिर गया है, अब मैं अपना प्लान बी ट्राई करूंगा। ओके, स्टैंड आउट ऑफ द वे, और क्या हुआ, वो रास्ते पे खड़े हो गए। तब तक मम्मी ने कहा अरे अरे फिर से देखना, आपके मत गिर जाना, ओके, दोबारा मत गिर जाना, अगेन माने दोबारा, ओके माने ओके, ऑल राइट, ओके, फॉल अगेन सेड डैड, फनी जो, दोबारा गिर जाऊंगा, क्या बात करती हो, हैं, कैसा किसी बार कर देती, मजाक कर रही हो क्या, क्यों फनी मजाक जोक कर रही हो, विचित्र मजाक। देन ही swung himself up on a branch, it broke, तब तक क्या हो, खड़ा हुए और कूद कर क्या हुआ, एक क्या हुआ, पेड़ पर को पकड़े, संग माने होता है झूल जाना, himself up on a branch, एक पेड़ के ऊपर पकड़ कर झूले, तब तक क्या हुआ, पेड़ की जिस डाली को पकड़े थे वो डाली ही क्या हुई, टूट गई। क्या हो गई, टूट गई। डैड लैंडेड वेलो बैक ऑन द डेक, मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक, swung himself and on a branch it broke, और वो क्या हो गया, टूट गया। डैड लैंडेड वेलो, डैड जो है क्या हो गया, वेलोप होकर फिर से क्या हो गए, गिर गए। ओके, बैक ऑन द डेक, डेक पर, मॉम सेड स्टॉप इट, तब तक मम्मी ने कहा रुको रुको इसको, यू विल ब्रेक योर नेक, तो आपकी नेक जो है गर्दन क्या होगी, टूट जाएगी। मतलब क्या था, डैड को बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, इसलिए मम्मी ने कहा जाने दो, मत चढ़ो, नहीं तो आपको चोट लग जाएगा, आपकी गर्दन भी टूट जाएगी। डैड लैंडेड वेलो बैक ऑन द डेक, सॉरी ये तो हो गया था। रबिश सेड डैड, रबिश माने बकवास, क्या बकवास करती हो। नाउ विल ट्राई प्लान सी, अब मैं प्लान सी लगाऊंगा अपना। एज विंकिंग, पलक झपकते ही देखना, प्लान सी में मैं चढ़ जाऊंगा। टू आ क्लाइंबर लाइक मी, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई पेड़ चढ़वा है ही नहीं, कोई पेड़ पर चढ़ने वाला है ही नहीं, पलक झपकते ही मैं चढ़ जाऊंगा। देखिए ऐसे दोबारा डैड गिरे थे। ओके, देन ही क्लाइम्ड अप हाई, उसके बाद वो क्या कि वो गार्डन के वॉल पर चढ़ गए, यानी वॉल माने होता दीवार, यानी दीवार क्या था, बगीचे की चार दीवारी की हुई थी, बगीचे के दीवार पर चढ़ गए। गेस व्हाट, तो आप गेस करो अब क्या हुआ होगा, जब डैड जो है दीवार पर चढ़कर पेड़ पर चढ़ने लगे, कि दीवार पे चढ़ेंगे उसके बाद पेड़ को पकड़ लेंगे, तो उसके बाद उन्होंने, तो पोएट कह रहे अब गेस करो अब क्या हुआ होगा। गेस व्हाट, ही डिड नॉट फॉल, ही डिडंट फॉल, गेस करो क्या वो इस बार नहीं गिरे होंगे, नहीं इस बार नहीं गिरे, होता क्या है, ही गेव अ ग्रेट लीप,
जब वो दीवार पर चढ़े तो बहुत तेज से लीप माने होता उछालना, बहुत तेज से उछाल मारे लीप, एंड ही लैंडेड फ्लैट, कि वो क्या हुआ, बहुत फ्लैट होकर लैंड हुए कहाँ, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक। क्रूक माने होता डालियाँ, क्रूक माने अपराधी भी पिछले बताया गया था पिछले चैप्टर में है, लेकिन यहाँ क्रूक का मतलब क्या था, जैसे इधर उधर की जो डालियाँ होती सही से नहीं होती हैं, बजा हुआ डालियाँ होती हैं, उस तरह से मतलब है। तो क्या हुआ, पेड़ की डालियों के बीच में वो क्या हो गए हैं, फ्लैट होकर गिर गए, राइट ऑन द कैट, कैट के एकदम जस्ट राइट में, यानी वो गए और पेड़ की डाली में खुद बच गए। इस बार गिरे तो नहीं नीचे, लेकिन पेड़ की डालियों में वो खुद बच गए। द कैट गेव अ येल, तब तक कैट जो है खूब जोर से चिल्लाई, येल माने चिल्लाना, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और क्या हुई, कैट वहां से निकल गई और क्या हुई, कूद कर कहाँ आ गई, ग्राउंड पर आ गई, कहाँ, ग्राउंड पर, यानी जमीन पर आ गई। प्लीड एंड पंच, जो कि बहुत अब क्या थी, खुश थी, टू बी सेव्ड एंड साउट, क्योंकि उसे अब कोई चोट नहीं लगा था। क्या हुआ, डैड फंस गए और बिल्ली खुश होकर नीचे आ गई कूद कर, यानी डैड ने बिल्ली को निकाल दिया था, और हुआ क्या कि बिल्ली खुश थी क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगा था। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, इस तरह से वो क्या था, इट इज स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी, स्मिर्क कर रही थी, स्मग एज कैन बी, और इस तरह से स्मग कर रही थी जैसा वो कर सकती थी। स्मग का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जो कि क्या थे, एकदम संतुष्ट थी, और स्मिर्किंग माने खीसे निकाल कर हंसना, यानी हंसना, दांत निकाल कर हंस रही थी। बट पुअर डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन बेचारे डैड अभी भी क्या थे, स्टिल माने अभी भी, फिर भी क्या थे, फंसे हुए थे, स्टेक माने फंसना, इन द ट्री, अब स्टेक अप ऊपर, द ट्री यानी पेड़ पर क्या था, अभी भी क्या थे, बिल्ली तो अब नीचे आ गई थी, लेकिन हुआ क्या, अभी भी बेचारे डैड क्या थे, पेड़ में फंसे हुए थे। यानी अभी एक आंसर आएगा कि शुरू में और लास्ट में डैड और कैट के सिचुएशन का को बताइए। तो शुरू में क्या था, बिल्ली पेड़ पर थी फंसी हुई और डैड नीचे थे, और लास्ट में क्या होता है, बिल्ली नीचे होती है और डैड फंसे हुए होते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों ये पॉइंट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा इसको जरूर बताइए। आप लोगों से मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक ले थैंक यू।